जी हाँ साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने एकजुट होकर एक आंदोलन के जरिए अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया, बीपीएससी तक पहुंचाया और फाइनली आपकी जीत हुई। और एस्टेट के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी लोगों को एस्टेट 2025 से रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं कि आवेदन की जो तिथि है, एस्टेट की जो आवेदन की तिथि है, जो भी बच्चे योग्य हैं, जो भी आवेदन कर सकते हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे, मतलब सभी लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूं कि 8 सितंबर 8 से 16 सितंबर तक, 8 से 16 सितंबर के बीच में ये आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चलेंगी। आप सभी लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग जो है उपस्थित होकर जहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल होगा, आप सभी लोग आवेदन करेंगे। बिल्कुल उसमें लेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस्टेट और टीआरई साथ ही साथ आपको आवेदन करने का भी मौका मिल सकता है। आप सितंबर में एस्टेट के आवेदन करेंगे और साथ ही साथ हो सकता है कि टीआरई के भी आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो सितंबर में स्टार्ट हो सकती है। तो आप सभी लोग जो हैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई के ऊपर दीजिए। अब वक्त आ चुका है अपने आप को साबित करने का, ठीक है। फिलहाल 8 से 16 सितंबर के बीच में जो है वो आवेदन ली जाएगी, तो आप सभी लोग आवेदन करेंगे। और जो एग्जाम होंगे, इसके परीक्षा की जो तिथि है संभावित, वो 4 से लेकर 25 अक्टूबर तक। कहोगे सर टीआरई के एग्जाम्स कब? तो टीआरई के एग्जाम्स दिसंबर में, 16 से 19 दिसंबर तक अभी बताया जा रहा है, 16 से। तो कहोगे सर टीआरई के जो एग्जाम नोटिफिकेशंस के डेट है वो अभी आउट नहीं हुआ है क्या? नहीं, उसके ऊपर अभी कोई बातें नहीं, लेकिन संभावित है कि सितंबर में आपको 20-25 सितंबर तक आपको ये भी आवेदन की प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकता है। 8 से 16 आप इधर भरेंगे, उधर से ऐसा ना हो कि 20 तारीख के बाद जो है वो आपको टीआरई के भी फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो 4 से 25 अक्टूबर तक जो है ये एग्जाम्स के तिथि जो है वो लगभग तय हो चुकी है कि इस बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। और अगर बात करेंगे 1 नवंबर, अब बात किसकी करेंगे? 1 नवंबर, यानी जो रिजल्ट प्रकाशित होंगे वो 1 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित होगा। कहोगे सर इतना जल्दी? बिल्कुल, इससे पहले भी आपने देखा, अगर हम बात करें इससे पहले फेज 1 की अगर बात करें तो वहां पर भी आपने देखा कि कितने जल्दी एग्जाम्स हुए और कितने जल्दी रिजल्ट घोषित कर दिए। बाद में वैसे टीआरई 3.0 में काफी रिजल्ट लटक गया था, वो अलग बात है, लेकिन हम एस्टेट की बात करें, ठीक है। और इसके एग्जाम्स कंडक्ट कौन करवाएंगे? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो उनको ये सब बातें हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्स करवाते रहते हैं इतने जल्दी। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट प्रकाशित। हाँ, कहोगे सर ये आज के पेपर में भी ये कटिंग आ चुकी है, ये एग्जाम से रिलेटेड आप देख सकते हैं। एसटीटी के लिए जो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, ये आज का ही पेपर है। वो 8 से क्या है, तो कहोगे सर 8 से 16 सितंबर तक जो है वो आवेदन की प्रक्रिया, 8 से 16 सितंबर तक जो है वो आवेदन की प्रक्रिया है। और कह सकते हैं कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में, 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो है वो आपके जो हैं वो कह सकते हैं क्या, जो एग्जाम डेट के बारे में। और 1 नवंबर आप देख सकते हैं यहां पे 1 नवंबर को जो है वो स्टेट के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं, अब एक छोटी सी बात थोड़ा आपके साथ कर ले कि जो स्टेट होने वाले एग्जाम से, जो स्टेट 2025 जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों को, इसमें 2 तरह के पेपर होंगे। एक हमारा पेपर 1 होगा और एक हमारा पेपर 2 होगा। पेपर 1 वाले जो बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे, पेपर 1 वाले बच्चे वो होंगे जो टीजीटी के फॉर्म भरेंगे। अब पेपर 1 में जो जनरल के लिए कट ऑफ है वो हमारा 50% है। कितना? 50, यानी 50% मार्क्स अगर आपको आ जाता है, या उससे ज्यादा भी कोई बात नहीं, लेकिन 50% मार्क्स अगर आपको आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी जो पात्रता परीक्षा, यानी इसको पास कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, किसके लिए फॉर्म भरेंगे? तो बात करेंगे टीजीटी के लिए, यानी जो 9th 10th के शिक्षक बनेंगे, 9th 10th के शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कहोगे सर आवेदन रिजल्ट आने के बाद? नहीं, इसी बीच में आपको आवेदन लिए जाएंगे, टीजीटी के भी, टीआरई के भी। और अगर आप स्टेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आगे का सफर, नहीं तो फिर आपका सफर खत्म, ठीक है। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 जो बच्चे पास करेंगे वो पीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे। किसके लिए भरेंगे? पीजीटी के लिए, यानी जो बच्चे 11th और 12th के शिक्षक बनेंगे वो उनके लिए फॉर्म भरेंगे।
स्टेट को क्वालिफाई करेंगे, यहां पर भी 50% मार्क्स जो है वो आपको जरूरी है। 50% मार्क्स जो है वो आपको जरूरी है। इन बातों को ध्यान में आप सभी लोग रखेंगे। 50% का मतलब क्या हुआ कि 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चंस की संख्या 150 और जो नंबर हैं, जितने नंबर के एग्जाम्स होंगे वो भी आपका 150 है। अगर मैं इसका 50% अगर आपको बोलूं तो 50% कितना हो जाएगा? 75। क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर इसका 50% जो है वो 75 होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूं डिटेल्स में कि आप सभी लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा कि एस्टेट के साथ साथ ऐसा ना हो कि एस्टेट की तैयारी हो जाए और टीआरई आपका लटक जाए, क्योंकि जो एस्टेट का और टीआरई की अगर बात करें तो दोनों के लेवल में फर्क है, दोनों में कॉम्पिटिशंस का। यहां पे तो 50% मार्क्स आ गए, चाहे जितने भी सारे विद्यार्थी सबका 50% सब पास हो गए। लेकिन यहां जो टीआरई के जो रिजल्ट्स होंगे या यहां की जो बातें होंगी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, वो डिपेंड करता कितने बच्चे फॉर्म भरे उसके ऊपर। यहां पे कट ऑफ होगा। जैसे कि आपने देखा कि पिछले टीआरई 3.0 में जो मैथ्स वाले बच्चे जो थे, अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो वहां पे आपने क्या देखा, तो वहां पे आपने देखा कि 102 नंबर जो है तो कट ऑफ गया था। यानी 102 नंबर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर आपके सब्जेक्ट की अगर बात करें और इधर बात करें तो 120 नंबर के थे, 120 नंबर में 102 नंबर काफी होता है। इस बार आपको और ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि दोनों के लेवल में फर्क होता है। ऐसा नहीं कि आप स्टेट की तैयारी कर लिए तो टीआरई के लेवल और स्टेट के लेवल में फर्क है। अब यहां पे 4 ऑप्शंस में क्वेश्चंस होते हैं, यहां 4 ऑप्शन में क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे आपको 5 ऑप्शन में क्वेश्चन होगा। क्या? तो यहां पे 5 ऑप्शन में होगा, तो डिफरेंट तो होगा ही दोनों, है ना? दोनों में डिफरेंट है ही। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए और याद रखिएगा स्टेट के साथ साथ टीआरई की भी तैयारी में लग जाइए। कहोगे सर इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है क्या? इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है क्या तैयारी करने का? तो देखो, हमारे बैच जो है वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 11 सितंबर से, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है अभी फिलहाल टीआरई के लिए। तो आप तो ये भी बैच ज्वाइन कर ली, क्योंकि टीआरई के एग्जाम्स दिसंबर में होंगे, तो काफी समय है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, एस्टेट की बात कर रहे हैं कि सर नहीं फिलहाल मुझे एस्टेट का पर्टिकुलर कोई बैच बताइए। तो एस्टेट की अगर बात करें तो आप एक काम कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा सजेशंस मैं आपको दे रहा हूं। इस सजेशन को आप एक काम कीजिएगा, अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम पे, जो क्रोम होता है उस पे जाएंगे, जहां सर्च करने का ऑप्शन होता है वहां पे जाके सर्च करेंगे ADDA अड्डा 247। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने में खुल के आएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पे चले जाइएगा और ऑल कोर्सेज के बाद यहां से स्टेट एग्जाम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से बिहार। अब यहां पे देखिए स्टेट पेपर 1 आपको दिख रहा होगा, स्टेट पेपर 2 भी है और स्टेट पेपर 1 भी है। दोनों में से जिस पे भी आपको जाना है और आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे बिहार स्टेट पेपर 1 किया मैंने, आप देख सकते हैं कि साइंस वाले कोई बच्चे हैं, म्यूजिक वाले कोई हैं, मैथ्स की अगर बात करें कोई बच्चे मैथ्स वाले हैं। तो जो भी बच्चे, जैसे कोई बच्चे मैथ्स वाले हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो कूपन कोड लगा है इसको कट कर लीजिएगा, मोर ऑफर पे जाइएगा और जो मैं कूपन कोड आपको बता रहा हूं वही आपको अप्लाई कर लेना है। और ये कूपन कोड है Y824 करके अप्लाई कर लेंगे। और अप्लाई करने के बाद ये लगभग 1300-1400 रुपए में ये बैचेस आपको मिल जाएगा। और आपको इसमें खासियत क्या सो पता है? इसमें आपको खासियत क्या पता है इस बैच में? अब एक दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। आप अगर पढ़ने के स्टेमिना अगर आपका 5 घंटे का है, आप 5 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो 5 घंटे में आप यहां से 2 टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, एक टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं अपने एग्जाम तक, यानी अगर बात करें अक्टूबर, अगर मैं बात करूं अक्टूबर तक, ठीक है, आप इस पूरे वीडियोस को आराम से पढ़ लेंगे। और 1400 रुपए बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप उतने कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो है जरूर आप अपने दोस्तों के बीच में भी साझा कीजिएगा। और इन्हीं बातों के साथ अब आपसे विदा लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपके दिमाग में चल रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस सेशन को पूरे दिल से, पूरे शिद्दत के साथ आपने देखा। जय हिंद, नमस्कार।